जमात इस्लामी अपनी एक अखलाकी रवायात अल्हम्दुलिल्लाह रखती है। हमारे पास यहाँ पे फॉर्म 45 जो हमने अपने नताइज के लिए इकट्ठे किए, उसके अंदर जमात इस्लामी ने जितने भी वोट लिए ये मैटर नहीं करता, या कोई और पार्टी ने जितने वोट लिए ये मैटर नहीं करता। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस भी पार्टी ने जितने वोट लिए उसके वो वोट ओरिजिनल हालत के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो है फॉर्म 45 के अंदर, फॉर्म 47 के अंदर वो वोट शो होने चाहिए। लेकिन हमने यहाँ हमारे पास जितने भी फॉर्म 45 आए उसके मुताबिक यहाँ से कौमी असम्बली के ऊपर अली एजाज भुट्टर जो कि 16,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे, और सूबाई के ऊपर यासिर गिलानी तकरीबन 7,000 की वोटों की लीड से यहाँ से वो विन कर रहे थे। लेकिन जो नताइज आए, जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब, कराची, इस्लामाबाद और पूरे शहरों के अंदर नताइज को रीक किया गया, यहाँ पे भी एक ऐसा अमल किया गया और दूसरे उम्मीदवार जो कि भारी लीड से हारे हुए थे उनको यहाँ पे जिता दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ ये ऐसा अमल जो कि शाहदरा के अंदर हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, कभी भी पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम का बायस नहीं बन सकता। तो जमात इस्लामी अपनी अखलाकी रवायात को, आला अखलाकी रवायात को सामने रखते हुए ये बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं करती कि जो भी उम्मीदवार उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, आज़ाद हो, जो जहाँ से जीता है उसके मैंडेट का एहतराम किया जाए। तो मैं ये जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हैसियत से, जमात इस्लामी के नुमाइंदे की हैसियत से इलेक्शन कमीशन और आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ कि शाहदरे का जो मैंडेट जिसका है उसको दिया जाए, ना कि दूसरी पार्टियां जो यहाँ से हार चुकी हैं ये मैंडेट उसको दिया जाए। अवाम के मैंडेट की तौहीन है। इससे पाकिस्तान किसी भी सूरत में मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और इसके नतीजे में, इस जैली मैंडेट के नतीजे में बनने वाली हुकूमतें अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगी और पाकिस्तान के लिए अदम इस्तेहकाम